मैं डॉक्टर रेणु मुतड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ा था। हमने बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा था, जो मुख्य रूप से 4 पोस्टुलेट थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बोर कक्षा की त्रिज्या की, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की और बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बोर कक्षा की त्रिज्या बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग व ऊर्जा ज्ञात करना या गणना करना। सबसे पहले हम बोर के पोस्टुलेट की जो हमारी इक्वेशन आई है, हम वापस उनको लिख लेते हैं। जब हमने बोर के पोस्टुलेट्स पढ़े थे उसमें हमारी इक्वेशन आई थी, सबसे फर्स्ट आई थी mv² r इज इक्वल्स टू ze² अपॉन r²। सेकेंड इक्वेशन आई थी mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम बोर कक्षा की त्रिज्या व बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करेंगे। फर्स्ट हम ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन, जैसे इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन को यदि हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा mv² इज इक्वल्स टू ze² अपॉन r। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन अपने पास है mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। अब इन दोनों इक्वेशन से हम v कैसे निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का वेग मतलब v हमको निकालना है। तो यदि हम इस इक्वेशन में, यदि हम इसको थर्ड बोले, और ये तो अपनी सेकंड वाली इक्वेशन ही है, तो थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का भाग देते हुए थर्ड को हम सेकंड से डिवाइड करते हुए तो अपने पास आएगा बाय डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड विथ इक्वेशन 2। यदि 2 से 3 को डिवाइड करते हुए तो अपना हो जाएगा mv² अपॉन mvr इज इक्वल्स टू ze² अपॉन r इंटू डिवाइड कर दे तो nh अपॉन 2 पाई, ऑपोजिट हो जाएगा। और इधर सॉल्व करेंगे तो m से m कट गया, इस r से ये वाला r कट जाएगा, एक b से एक v कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा v ओनली इज इक्वल्स टू 2 पाई ze² अपॉन nh। तो v का जो फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई ze² अपॉन nh। अब हम इसमें देखते हैं पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है पाई की 3.14 और 22 अपॉन 7। ई इलेक्ट्रॉन में आवेश है जिसकी वैल्यू होती है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। H यहाँ पे है प्लांक स्थिरांक, तो H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻27 अर्ध सेकेंड, हिंदी में अर्ध सेकेंड इसकी ये यूनिट होती है। तो इसमें केवल z और n चेंज होंगे, बाकी सब कांस्टेंट है। यदि सभी कांस्टेंट की वैल्यू रख दी जाए, कि z की वैल्यू भी रख दी जाए, इन सब की वैल्यू रखने के बाद में यहाँ पे अपने पास जो आता है वो 2.188 इंटू 10⁻10 सब कांस्टेंट की वैल्यू रख दी। उसके अलावा अपने पास बचेगा z/n।
परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है, और n है कि बोर कक्षा का कौन सा नंबर है, n बराबर 1 हो सकता है, 2, 3, मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु के कौन सी बोर कक्षा में उपस्थित है, n की वैल्यू 1, 2, 3 इस प्रकार हो सकती है। प्रथम कक्षा में n बराबर 1 होगा, सेकंड में तो 2 होगा। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है वो प्रोपोर्शनल हो गई z/n के। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे एटॉमिक जैसे n की वैल्यू सेम है, यदि हम दो अलग अलग एटम की बात करें, n की वैल्यू दोनों में सेम है, जैसे n बराबर 1 है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने पे वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे वेलोसिटी की कैलकुलेशन करी है। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे अब बोर कक्षा की त्रिज्या की। इसके लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं बोर कक्षा की त्रिज्या। बोर कक्षा की त्रिज्या कैलकुलेशन करने का सबसे सिंपल सा है कि यदि हम इक्वेशन 2 है उसको डायरेक्ट काम पे लेवे और उसमें वेलोसिटी की वैल्यू रख देवे। इक्वेशन 2 है mvr = nh/2π। इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, r हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है। यदि जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आया यहाँ पे, वेलोसिटी की वैल्यू यदि हम उसके अंदर इक्वेशन में रख ले तो अपना जो होगा v r हो जाएगा nh/2π और m और v मल्टीप्लाई आ जाएगा नीचे m और v, और यहाँ पे v की वैल्यू है इस इक्वेशन में यदि हम इसको 4 दे देंगे तो इक्वेशन 4 से रखने पर तो r nh/2π m और v की वैल्यू यदि हम यहाँ से रखेंगे तो इंटू 2π z e² और अपॉन nh है वो ऊपर आ जाएगा nh। इसमें कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो यदि हम इसको सोल्व कर लेंगे तो n² h² 2 और 2 दो बार है तो 4 π² m z e², ये r की वैल्यू आ जाएगी। ये r क्या है, बोर कक्षा की त्रिज्या है। ये इक्वेशन 5 हो गई है। r है यहाँ पे बोर कक्षा की त्रिज्या। अब यहाँ पे भी वही वाली बात आ गई, z और n के अलावा सब कांस्टेंट है जो हमने पहले वैल्यू बताई थी। तो r n², h कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमने दी थी 6.6 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड। पाई कांस्टेंट है, m पहले नहीं आया था, तो m की वैल्यू होती है, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और जिसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻28 ग्राम m की वैल्यू होती है। इन सबको यदि हम रख देंगे यहाँ पे तो उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.529 और इधर से बच गया n² z, क्योंकि इनकी वैल्यू ये चेंज होंगे, n और z के साथ r चेंज होगी और ये यूनिट आती है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यूनिट क्या होती है, दूरी नापने की कई लंबाई वगैरह पे, परंतु 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब r बराबर है 0.529 × 10⁻10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय n² z। तो ये अपनी r की वैल्यू आ गई है और इससे हम बता सकते हैं कि r इज प्रोपोर्शनल टू n² z, कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा r की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने बताया था नाभिक है, नाभिक के चारों ओर वाला ये n बराबर 1 है, ठीक है। यदि n बराबर 1 है तो r ये वाली हो गई, n बराबर 2 होगा अगला वाला बोर कक्षा तो उसकी r। तो ये साफ क्लियर दिख रहा है कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा r की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो हमने दो चीजें कैलकुलेट कर ली, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ।
V इज इक्वल टू 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन एन एच आएगा, एक तो एक R इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, ये आ गया। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। Now we calculate energy of electron. किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो E है, इलेक्ट्रॉन की दो ऊर्जाओं पे निर्भर करती है। एक तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और एक होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का सम होती है। गतिज ऊर्जा होती है तो फॉर्मूला फिक्स है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला फिक्स है, कोई भी पार्टिकल है उसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस स्थितिज ऊर्जा है उसका जो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब हमको क्या करना है कि दोनों को सेम लेके आना है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, जब हमने इसको सिंपल किया था तो इसकी वैल्यू आई थी एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यदि इस इक्वेशन से हम एम वी स्क्वायर का मान जेड ई स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर की जगह हमने रख दिया जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। दोनों सेम नंबर आ गए तो हम यदि जेड ई स्क्वायर आर को बाहर निकाल देंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हाफ माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस हाफ आएगा। इसको सॉल्व करने पर माइनस हाफ आएगा तो माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होगी। अब यहाँ पे क्योंकि हमने आर की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर रखी है तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाएगी ई बराबर माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर रखना है तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर जो अपॉन में तो ऊपर चला जाएगा अपॉन तो 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें कैलकुलेट सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 से ये तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 और 4 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। जेड है जेड पाई स्क्वायर का कुछ नहीं होगा, पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी हो जाएगा e की पावर 4 हो जाएगा अपॉन एम भी आएगा यहाँ पे एन स्क्वायर और एच स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि हम वापस वही कि सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख ले तो उसके बाद जैसे पाई की वैल्यू फिक्स है जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर के अलावा इन सब सारे कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है एम भी कांस्टेंट एच भी कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू रखने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है, इसको इधर लिख लूं, इन सब की वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू आती है माइनस 21.8 इंटू 10⁻⁻12 अर्ध प्रति परमाणु इसकी वैल्यू आती है। यदि हम इसको अर्ध को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर ले तो 1 अर्ध इज इक्वल टू 1 अर्ध इज इक्वल टू 6.24 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यदि हम यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा, ई की वैल्यू -21.8 इंटू 10⁻12
मल्टीप्लाई में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बच गया है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और अर्थ को यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दें तो ई हो जाएगा जो कैलकुलेशन के बाद आएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, ठीक है। तो इस प्रकार आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है तो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में ध्यान रखने की बात है, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो टोटल तो वैल्यू कम होगी, पर क्योंकि माइनस में कम हो रही है इसका मतलब ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जैसे ये है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 ऐसे चल रहा है। तो अब अपना क्वेश्चन है कि n की वैल्यू बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी या कम होगी। यदि हम इसके हिसाब से देखें तो n की वैल्यू जब बढ़ेगी तो 1/n स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, पर तो कम क्योंकि माइनस में हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी कि n बराबर 1 से यदि हम 2 से 3 में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा होगी। 1 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसके कंपैरिजन में n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा होगी और 2 से 3 में ज्यादा होगी। तो आज हमने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के वेग पर बोर कक्षा में त्रिज्या के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो आज के लिए थैंक यू।